हमारा चिंतन कठोपनिषद पे हो रहा है। यमराज नचिकेता संवाद। अब जो मेन टॉपिक पे धीरे धीरे हम चल रहे हैं, चिंतन हो रहा है। यमराज नचिकेता को लालच देता है, अपार धन दौलत ले लो, बेपना जमीन ले लो, अखंड साम्राज्य ले लो, संपत्ति तेरे पास आती रहेगी हमेशा, भोग ले लो, सारे भोग देने को तैयार है, लेकिन ये विद्या मत मांग। कौन सी विद्या? मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। नचिकेता कहता है, यमराज जी, आपके पास से कुछ पाने जैसा हो तो वो केवल एक ही है, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, क्योंकि वो ज्ञान आप ही दे सकते हो और कोई नहीं दे सकता है मुझे। बाकी की सब बातें तो फिजूल है। मनुष्य जीर्ण होता है, मृत्यु भी अवश्य होती है। कौन ऐसा आदमी है जो वृद्ध अवस्था से रहित है, अजर अमर ऐसे महापुरुषों का संग पाकर भी मैं, यमराज के लिए कहता है अजर अमर, सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ रति क्रिया करने की सोचूंगा। आप जैसा महापुरुष, आप जैसा ज्ञानी व्यक्ति सामने बैठा हो और मैं आपसे ऐसे भोग मांगू? मांगने की भी तो कोई अक्ल होनी चाहिए, किसके पास से क्या मांगा जाए। इसके सिवाय कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, बस यही ज्ञान प्राप्त करना है मुझे। इसके सिवाय नचिकेता आपसे कुछ भी नहीं मांगता है। चाहिए तो यही चाहिए, सीधी सी बात है कि मेरे वरदान के बदले में आप मुझे अपार संपत्ति, ये सुंदर स्त्रियां, आयुष, धन, संपदा, भूमि, ये सब देने लगे हो। इसका सीधा साधा अर्थ एक ही है, क्या? कि इन सब की वैल्यू जो आप मुझे दे रहे हो, उनकी वैल्यू मैं जो मांग रहा हूं उससे बहुत कम है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली को यहाँ पर हम प्रणाम करते हैं। अब आगे प्रथम अध्याय की दूसरी वल्ली में यमराज क्या उपदेश करता है, उसका चिंतन करेंगे। दूसरी वल्ली का पहला मंत्र में कहा कि श्रेय भी अन्य है और प्रेय भी अन्य है। यमराज कह रहा है नचिकेता से। अब ज्ञान शुरू हो गया है। इन दोनों शब्दों को समझना जरूरी है। श्रेय और प्रेय यमराज कहते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में बड़ी उपयुक्त हो भी ये बात, ये हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, इसलिए इसे ठीक से समझ लें। पहले श्लोक का अनुवाद देख लेते हैं, उसके बाद श्रेय और प्रेय पर हमारा चिंतन होगा। ये अलग अलग है दोनों, श्रेय और प्रेय दोनों के फल भी अलग अलग है। इन दो रास्ते पर चलो तो इनका जो परिणाम आता है वो भी अलग अलग है। श्रेय का परिणाम कुछ अलग है और प्रेय का परिणाम कुछ अलग है। वो दोनों पुरुष को बांधते हैं, दोनों ही पुरुष को बांधते हैं बंधन में, तो दोनों ही डालते हैं। श्रेय भी एक प्रकार का बंधन है और प्रेय भी एक प्रकार का बंधन है। यहां पर बंधन का अर्थ है कि अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, बंधन में डालने के लिए। श्रेय भी एक प्रकार का खिंचाव है और प्रेय भी एक प्रकार का खिंचाव है।
दोनों अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन उन दोनों में से श्रेय को स्वीकार करने वाला साधु बनता है, सरल बनता है, सात्विक बनता है। जो श्रेय को स्वीकार करता है, श्रेय को पकड़ता है, वो उसका कल्याण होता है। लेकिन जो प्रेय का वर्णन करता है, जो प्रेय को स्वीकार करता है, जो प्रेय को पसंद करता है, क्या होता है उसका? वो अपने अर्थ से, अपने कल्याण से जो यथार्थ लाभ होना चाहिए उससे गिर जाता है, नष्ट हो जाता है। तो जीवन में दो चॉइसेस आती हैं, श्रेय और प्रेय। दोनों है बिल्कुल अलग अलग, और दोनों का परिणाम भी अलग अलग है। श्रेय को जो स्वीकार करता है उसका कल्याण होता है, और प्रेय को जो स्वीकार करता है उसका अधः पतन होता है। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में बड़ा सुंदर लिखा कि अभ्युदय की इच्छा रखने वाला, अभ्युदय यानी उन्नति, उन्नति की इच्छा रखने वाला व्यक्ति प्रेय से आकर्षित होता है, और निश्रेयस की इच्छा रखने वाला व्यक्ति श्रेय को पसंद करता है। धर्म की व्याख्या हमारे शास्त्रकारों ने की कि जिससे व्यक्ति का अभ्युदय भी हो और निश्रेयस सिद्धि हो, मोक्ष की सिद्धि भी हो। निश्रेयस मोक्ष, मोक्ष की भी सिद्धि हो। भारतीय संस्कृति ने जो धर्म बताया वो टोटल धर्म है। दूसरे धर्मों ने कहा सब छोड़ दो, दुनिया को छोड़कर भागो, नेगेटिव अप्रोच दिया। संसार को छोड़कर जाने की प्रवृत्ति है, वो धर्म नहीं है। धर्म का लक्ष्य ये नहीं है कि छोड़ के चले जाओ, सब कुछ छोड़ के भाग जाओ। धर्म का लक्ष्य है संपूर्णता। तो संसार में भी सुखी होना है। अभ्युदय का अर्थ है इस लोक का सुख, रोटी कपड़ा और मकान, उससे भी बढ़कर भी जो भी है वो सब चाहिए, और साथ में निश्रेयस है, निश्रेयस सिद्धि भी चाहिए, यानी पारलौकिक कल्याण भी होना जरूरी है। संसार में हम समझदार आदमी किसको कहते हैं? जो कमाता है, योग्य खर्च करता है और भविष्य के लिए बचत करके रखता है। उसका भी आयोजन करके चलता है कि 6 महीने के बाद क्या होगा, 1 साल के बाद क्या होगा, 5 साल के बाद क्या होगा। इतना ही नहीं, 60-60 पीढ़ियों तक का सोच के रखता है। ये सब इस लोक की प्लानिंग है। इस लोक की प्लानिंग की आपने। निश्रेयस का अर्थ है पारलौकिक तैयारी। हमारे बाद हमारे बेटे का क्या होगा, पोते का क्या होगा, वो तो हमने सोचा, लेकिन इस जन्म के बाद हमारा क्या होगा, ये आत्मा जो है, मैं हूं, आत्मा मैं हूं, उसका क्या होगा। 7 जन्मों की कोई तैयारी की एक युवक युवती शुरू में मिलते हैं तो 7 जन्मों की बातें करते हैं। एक जन्म तो जी ले भाई इसके साथ, 7 जन्म का फिर सोचना। इसी जन्म में पीछा छुड़ाने की कोशिश होती रहेगी। शुरुआत में इतनी जल्दबाजी मत कर 7 जन्म में साथ रहने की। तो विशुद्ध आत्मा के रूप में अगला जन्म, फिर उससे अगला जन्म, या तो फिर मुक्ति मिले। इस मार्ग को कहते हैं श्रेय का मार्ग।
निश्रेयस सिद्धि। जो श्रेय और प्रेय को का केवल इस लोक के बारे में सोचता है, वो प्रेय की बात करता है, कल्याण की बात की, पारलौकिक कल्याण की बात करता है। अब यहां कहा है कि वो दोनों अलग अलग है। कुछ समय के लिए ठीक है, आप दोनों को संभाल पाओगे, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जब दोनों को एक साथ में संभालना मुश्किल हो जाएगा। अध्यात्म पथ पर साधक कभी न कभी इस उलझन में पड़ता है। शुरुआत में ठीक है, श्रेय भी मांगता है, अभ्युदय के लिए भगवान की भक्ति भी चाहिए। क्यों करे भगवान की भक्ति? हमारा धंधा अच्छा चले, बेटी का विवाह हो जाए, मकान बन जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। तो शुरू में तो जो अध्यात्म है वो भी संसारिक उपलब्धि ही है, उसमें कोई गलत भी नहीं है। शुरुआत में लगता है कि ये सब तो होना ही चाहिए, लेकिन उसी मार्ग से जब व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है, तब संसार की जिम्मेदारियां उसको बंधन रूप लगती है। जब वो अध्यात्मक मार्ग पर चलता है, भगवान मुझे मनुष्य जन्म देकर इस संसार में भेजा है, भगवान ने, ये मोस्ट अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। ये मनुष्य जीवन बार बार आने वाला नहीं है। और ऐसे ही बहुत समय बीत चुका है, 60 साल बीत चुके हैं, न जाने कितना समय अब बाकी रह गया है। और जो समय बाकी बचा है उसमें मेरे जीवन का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? प्रभु प्राप्ति। उसमें मेरे जीवन का लक्ष्य है मुक्ति। क्या मिल पाएगी? एक तड़प सी हो जाती है उसको, आक्रोश भी कभी कभी आ जाता है, कैसे छोड़कर निकलूं इन सबको। यहां एक बात याद रखनी है कि संसार से उबा हुआ व्यक्ति छोड़ने की बात करे, वो एक चीज है। यह संसार से उबा नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति जो सोच रहा है वो संसार से उबा हुआ नहीं है। कोई समस्या भी नहीं है उसको, न आर्थिक समस्या है, न पारिवारिक समस्या है, न कोई सामाजिक समस्या है। जिस समय पर जो होना था वो सब हो रहा है, अच्छी तरह से हो रहा है। फिर भी आध्यात्मिक दिशा में गति करने की एक तड़फ, क्रेविंग कह सकते हैं उसको, क्रेविंग है जो साधक को व्यथित करती है। आसपास के लोग नहीं समझ पाते हैं इसको, क्योंकि आसपास के लोग केवल अभ्युदय के बारे में सोचते हैं। अरे आपका तो बहुत बड़ा बंगला है, धंधा अच्छा चल रहा है, आपका तो सब अच्छा है, फिर भी आप ऐसे क्यों रहते हैं? तुम्हारी जगह हम होते तो रोज पार्टी करते। हम 6 महीने में एक बार पार्टी करते हैं तो आप आते ही नहीं हो, आते भी हो तो गुमसुम बैठे रहते हो। सामान्य व्यक्ति नहीं समझेगा कि उस साधक के मन में क्या हो रहा है, और वो समझेगा नहीं तो दूसरी और बातें बोलेगा, वो साधक को और परेशान करेगी। क्यों खींच रहे हो मुझे संसार में? प्रेय और श्रेय का जो द्वंद्व है वो यही द्वंद्व है। तो शुरुआत में तो कुछ दिनों तक एक दिशा में चलता है दोनों, फिर एक को चूज करना ही पड़ता है। दोनों का परिणाम अलग है। पीछे हमने चिंतन किया था कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते हैं। आपको याद होगा, आज उसी श्रृंखला में एक और बात जोड़े कि संसार और अध्यात्म
यूं तो एक दूसरे से विपरीत नहीं है, लेकिन एक स्थिति साधक में अवश्य आती है। वो स्थिति परमानेंट पोजीशन नहीं है, टेम्परेरी पोजीशन है। क्योंकि उस पोजीशन से पार जब निकल जाता है, फिर संसार में रहकर भी संसार से विलिप्त हो जाता है। ये कैसे होता है, इसके ऊपर यमराज जी हमें और समझाएंगे, इस पे और चिंतन करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।